बुलडोजर एक्शन काफी विवादों में रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि महज आरोप के आधार पर घर नहीं गिरा सकते। वहीं अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या एससी के इस फैसले के बाद से बुलडोजर एक्शन पर पूरी तरह से लगाम लग जाएगा। चलिए आपको बताते हैं कि बुलडोजर एक्शन पर एससी ने क्या क्या कहा और क्या इस फैसले के बाद बुलडोजर एक्शन बंद हो जाएगा। सबसे पहले बात करें अदालत के फैसले की, तो अदालत ने अपने फैसले की शुरुआत में कहा कि इस मामले में मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारी मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकते। बगैर सुनवाई आरोपी को दोषी नहीं करार किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जस्टिस गवई ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अपना घर पाने की चाहत हर दिल में होती है। हिंदी के मशहूर कवि प्रदीप ने इसे इस तरह से कहा है, घर सुरक्षा परिवार की सामूहिक उम्मीद है। क्या कार्यपालिका को किसी आरोपी व्यक्ति के परिवार की सुरक्षा छीनने की अनुमति दी जा सकती है? ये हमारे सामने एक सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि मामले का दायरा सीमित है। मुद्दा ये है कि क्या किसी अपराध के आरोपी या दोषी होने पर संपत्ति को ध्वस्त किया जा सकता है। एक घर केवल एक संपत्ति नहीं है, बल्कि सुरक्षा के लिए परिवार की सामूहिक उम्मीद का प्रतीक है। अब जानते हैं कि किन मामलों पर लागू नहीं होगा आज का फैसला। एससी ने कहा कि ये निर्देश उन मामलों में लागू नहीं होंगे जहां सड़क, गली, फुटपाथ, रेलवे लाइन से सटे या किसी नदी या जल निकाय जैसे किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई अनाधिकृत संरचना है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई में कहा कि अधिकारियों को ये भी बताया जाना चाहिए कि अगर बुलडोजर एक्शन कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन पाया जाएगा तो संबंधित अधिकारियों को नुकसान के भुगतान के अलावा ध्वस्त की गई संपत्ति की प्रतिपूर्ति के लिए अपने व्यक्तिगत खर्च पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि नागरिकों के मन में डर को दूर करने के लिए हमें अनुच्छेद 142 के तहत निर्देश जारी करना जरूरी लगता है। हमारा मानना है कि जहां भी ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया है, वहां भी नोटिस को चुनौती देने के लिए लोगों को वक्त दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही वैकल्पिक आश्रय की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि महिलाओं, बच्चों को रातों रात बाहर फेंका जाना दुखद है। अगर अनाधिकृत संरचना सार्वजनिक सड़क, रेलवे लाइन या जल निकाय पर है या कोर्ट द्वारा आदेशित की गई है तो दिशा निर्देश लागू नहीं होंगे। मालिक को नोटिस दिए बिना ध्वस्तीकरण नहीं किया जा सकता। संरचना पर नोटिस भी प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 दिन का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए। इसके बाद नोटिस जारी होते ही कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट को ऑटो जनरेटेड ईमेल भेजा जाना चाहिए, जिससे बैरिकेडिंग को रोका जा सके। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।